Hello friends, good morning to all of you. This is Chavila here. Welcome to my channel Abhirat Study Center. आज हम CCE जो कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन का 200 MCQ डिस्कस करेंगे, जो कि CCE से जितने भी क्वेश्चंस आता है वो लगभग इस MCQ जो मैंने 200 MCQ किया है उसमें से शायद से क्वेश्चंस आता है। तो देखिए, ये जो MCQ मैंने बनाया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और ये मुझे बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो आप लोगों को मैं इसलिए कहता हूँ कि एबिरट स्टडी सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके साथ साथ अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन मेनली एम्स एट प्रोमोटिंग। CCE का ऐसा एक लक्ष्य जो कि इसमें से किसको प्रोमोटिंग करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपटीशन, ऑप्शन ए में कंपटीशन, ऑप्शन बी में कंपटीशन लिखा हुआ है। किसके साथ? टीचर के साथ, और चिल्ड्रेन के साथ। ये तो होगा ही नहीं, ये तो कट जाएगा, और सिर्फ एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए नहीं है। और यहाँ पर लास्ट में हमारे ऑप्शन बचा इंक्लूसिव एजुकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन इंक्लूड्स। CCE किस किस को, मतलब किसको सिर्फ इंक्लूड करता है। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर बता दे रहा हूँ। ऑप्शन डी जो होगा इसका आंसर होगा, जो कि सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए नहीं है, सिर्फ समेटिव असेसमेंट के लिए नहीं है। तो यहाँ दोनों फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के लिए CCE इंक्लूड रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन एम्स टू इवैल्यूएट द। CCE का ऐसा एक लक्ष्य जो कि इसमें से किसको इवैल्यूएट करता है। तो देखिए, ऑप्शन ए जो है द नॉलेज ऑफ चाइल्ड ओनली, ये तो होगा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड के लिए नहीं है। रीजनिंग, ये भी नहीं, सिर्फ चाइल्ड के लिए नहीं है। द अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड ओनली, ये भी नहीं है। तो ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट चाइल्ड, मतलब हर एक तरह की जो डेवलपमेंट होता है चिल्ड्रन का, वो यहाँ पर इवैल्यूएट करता है CCE। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ CCE टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज। इसमें से जो CCE का ऐसा एक लक्ष्य कि इसमें से किसको ये इवैल्यूएशन करता है, इवैल्यूएट करता है। देखिए, यहाँ पर मेमोराइज दे रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर मेमोराइज दे रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी मेमोराइज दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। अगर कहता सिर्फ हेल्प टू डेवलप स्किल, सिर्फ कहता तो ये ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मेमोराइज करने के लिए तो मतलब CCE का लक्ष्य है ही नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन एक ही बचा हमारे, नॉन ऑफ द एबव। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन रिफर्स टू। देखिए, ऑप्शन ए डेली इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, सिर्फ और सिर्फ डेली, ये तो नहीं है, ये समेटिव असेसमेंट हो जाएगा, सॉरी फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। और दूसरा क्या है, ए सिस्टम ऑफ रेगुलर इवोल्यूशन, ऑब्वियसली ये हमारे अच्छा लग रहा है, मतलब इसका ऑप्शन। और स्टूडेंट्स का जो रेगुलरली हम क्या करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे, उसको देखेंगे, परखेंगे। ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स की जो मतलब डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट कराने के लिए, या उसका डेवलप नहीं हो रहा है तो उसको कैसे डेवलप करेंगे, उस तरह के उसको मतलब क्या करेंगे, वो CCE का लक्ष्य है, रिफर्स करता है उसको, उसका एक ऑब्जेक्टिव है। या सी जो है रेगुलर, ये भी सेम हो गया हमारे ऑप्शन ए के साथ। तो यहाँ पर हम कहेंगे तो ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये कट गया है, ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन सी कट गया। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही बचा हमारे पास, ऑप्शन बी। समझ में आ गया क्वेश्चंस, इसका आंसर भी समझ में आ रहा है। तो देखिए, हम थोड़ा स्पीड जाएंगे क्योंकि 200 क्वेश्चन हमें ख़त्म करना पड़ेगा, तो इतना डीपली हम एलाबोरेट नहीं कर सकते, डिस्कशन नहीं कर सकते। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन मीन फॉर द स्टूडेंट। मतलब जो कॉन्टिन्यूसली इवैल्यूएशन होता है उसका मतलब क्या है, हम कहेंगे तो स्टूडेंट के लिए। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
देखिए यहाँ पर कह रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर। देखिए ये जो यहाँ पर है फॉर्मल टेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है इनफॉर्मल टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल टेस्ट के लिए और सिर्फ इनफॉर्मल टेस्ट के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। और मल्टीपल्स टाइम हमेशा टेस्ट करने में भी कोई फ़ायदा नहीं है, पहले स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा। तो पहले स्टूडेंट को समझाएंगे फिर टेस्ट करेंगे, ये हो सकता है हमारे जो ऑप्शन सी है जो बेटर ऑप्शन है। और यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस, अगर ये ऑप्शन सी नहीं होता तो यह ऑप्शन बी हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट डज कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन मीन फॉर टीचर। ये टीचर के लिए क्या है, जो स्टूडेंट के लिए हम पढ़ लिए, मतलब आप पहले ही क्वेश्चंस कर दिए हैं। टीचर के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए टीचिंग द स्टूडेंट हाउ टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट मैटर के लिए कंटेंट, ये नहीं हो सकता। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, ये हो सकता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं। टीचिंग द स्टूडेंट्स यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटेजी टू हेल्प स्टूडेंट अचीवमेंट, ये भी हो सकता है, ये तो अच्छा लग रहा है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, टीचिंग द स्टूडेंट यूजिंग डिफरेंट टेस्ट रिजल्ट टू हेल्प, नहीं सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं हो सकता। तो यहाँ हमारे दो ऑप्शन ही बचा, तो इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल और टीचिंग द स्टूडेंट्स यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटेजी टू हेल्प स्टूडेंट अचीवमेंट। देखिए सिर्फ अचीवमेंट के लिए नहीं है, तो हम क्या करना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट के हैं, स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल जो है वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगा तो ऑब्वियसली स्टूडेंट का डेवलप हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए विच टेस्ट इज गिवन टू नो अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए जो स्टूडेंट्स का जो हम पता करेंगे कि स्टूडेंट का कोई परफॉर्मेंस जानना है हमें, तो उसमें से कौन से टेस्ट हम एडप्ट करेंगे, रेमेडियल टेस्ट करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, अचीवमेंट टेस्ट करेंगे, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारे आंसर हो जाएगा अचीवमेंट टेस्ट, ऑप्शन सी। अचीवमेंट टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है, या कुछ उसका जो स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है वो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन एम्फेसिस, मतलब सीसीई जो है, सीसीई किसको एम्फेसिस करता है। तो देखिए ऑप्शन आपके पास, कॉन्टिन्यू टेस्टिंग, एक हमेशा सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग ये होगा ही नहीं, कॉन्टिन्यूसली बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए आंसर हमारे पास यहाँ पर आ गया, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर इसका आंसर। हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व रिकॉर्ड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन, मतलब लर्निंग जो है वो कैसे इम्प्रूव होगा ये हमें चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट का मतलब क्या है। देखिए स्कूल बेस्ड असेसमेंट का मतलब ये है कि हेल्प ऑल स्टूडेंट्स लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रेडीनेस फॉर लर्निंग रिफर्स टू, रेडीनेस मतलब क्या है कि रेडी होना, मतलब स्टूडेंट अगर रेडी नहीं है तो हम स्टूडेंट को पढ़ा नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है, जनरल एबिलिटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग कंटिन्यूड, सेटिस्फाइंग नेचर ऑफ द एक्ट ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक लॉयल रेडीनेस। तो कहिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर हमारे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेटिस्फाइंग नेचर ऑफ द एक्ट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए ए टीचर हैज सम फिजिकली चैलेंजेस चिल्ड्रन इन हर क्लास, अपने क्लास में बहुत सारे जैसे कि फिजिकली चैलेंजेस चिल्ड्रन हैं, तो इसमें से ऐसा एक मतलब हम कहेंगे तो एक स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, या जो टीचर है वो क्या कहेंगे इसमें से। ऑप्शन आपके पास देखिए कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सटीक आंसर हो जाएगा, हम डायरेक्ट आंसर को जाएंगे। ऑप्शन सी जो है, मोहन व्हाई डोंट यू यूज योर क्रॉस टू गो टू द प्ले ग्राउंड, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक पीटी टीचर क्या करते हैं कि अपने जो स्टूडेंट है उन लोगों के गेम ऑफ क्रिकेट में इंप्रूव कराना चाहते हैं, कहाँ, फील्ड में, तो वो क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं स्टूडेंट की हेल्प के लिए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर को जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी जो होएगा यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा। गिव स्टूडेंट्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन फील्ड, वो कह सकते हैं कि अब जो स्टूडेंट लोगों को क्या करेंगे, पहले उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे। ऐसा कोई मतलब कि बिना प्रैक्टिस के तो हो नहीं सकता,
तो वो उनको क्या कहेंगे, प्रैक्टिस कराने के लिए कहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ए टीचर विश टू हेल्प हर स्टूडेंट टू अप्रिशिएट मल्टीपल व्यूज ऑफ द सिचुएशन, शी प्रोवाइड्स हर स्टूडेंट मल्टीपल अपॉर्चुनिटी टू डिबेट ऑन दिस सिचुएशन इन डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू Vygotsky's perspective. Her students will desk various view and develop multiple perspectives of the situation on their own. तो यहाँ पर देखिए मतलब एक टीचर है जो कि अपने स्टूडेंट को अप्रिशिएट करते हैं और मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देते हैं डिबेट करने के लिए। और वो डिबेट क्या कैसे होता है, वो एक सिचुएशन देते हैं और उस सिचुएशन को लेकर वो एक टीचर क्या कराते हैं, डिबेट कराने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं, मल्टीपल टाइम देते हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देते हैं। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द Vygotsky's पर्सपेक्टिव हर स्टूडेंट विल, हम कहेंगे तो ये जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टीचर अकॉर्डिंग टू द Vygotsky कि उसका जो स्टूडेंट है विल डेस्क वेरियस व्यू एंड डेवलप मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑफ द सिचुएशन ऑन देयर ओन। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू, हम कहेंगे तो Vygotsky जो कह रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द Vygotsky ये जो स्टूडेंट है अपने हिसाब से वो क्या अपने उनको तो सिचुएशन दिया गया, टीचर सिचुएशन दिए, तो उस सिचुएशन में जो स्टूडेंट वो क्या हुआ, अपने जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव है वो डेवलप किया। समझ में आ गया? तो इसमें से क्या हो सकता है, ये कौन सा है जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, हर स्टूडेंट विल क्या डेवलप हुआ, यहाँ पर देखें तो इंटरनलाइज डेवलप हुआ या कॉन्स्ट्रक्ट डेवलप हुआ, उसका ना ऑपरेशनलाइज डेवलप हुआ ना रैशनलाइज डेवलप हुआ। अगर हम एक स्टूडेंट को मल्टीपल टाइम अपॉर्चुनिटी देंगे तो ऑब्वियसली उसका क्या डेवलप होगा, इंटरनलाइज डेवलप होगा। क्या होगा, इंटरनलाइज डेवलप होगा। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सीता हैज़ लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड, वो अपने आप सीख गया कि कैसे खाते हैं, अपने हाथ से दाल और जो राइस है वो खाते हैं, वो सीख गया। जब when she is giving dal and rice, she mix rice and dal and start eating। जब वो तो सीख गया था, उनको अगर दाल और हम चावल दे दिए तो वो क्या होगा, अपने आप मिक्स करके खा रहा है। तो she has dax eating rice and dal into her schema for doing things। मतलब ये क्या है, मतलब यहाँ पर एकोमोडेटेड होगा या एसिमिलेटेड होगा, एप्रोप्रिएटेड होगा या इनिटिएटेड होगा। देखिए एक तो पहले तो दाल क्या है उसको पता है, कि राइस क्या है उसको पता है, और कैसे खाते हैं उसको भी पता है, और किस तरह से खाते हैं ये सब कुछ पता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ऑब्वियसली वो उसका एकोमोडेशन हो गया, एसिमिलेटेड तो हो ही गया। तो एकोमोडेशन से उसका इक्विलिब्रियम होकर वो ऑब्वियसली उसको पता चल गया कि ये ऐसे ही खाते हैं, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर हमें लास्ट सिचुएशन जो है वो एसिमिलेटेड है, वो उसको मतलब उसकी जो कंसेप्ट है उसका जो कैसे खाते हैं वो उसको पता चल गया। तो हमें यहाँ पर कहेंगे तो ये लास्ट सिचुएशन जो कि एसिमिलेटेड है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स कैन बी असेस्ड मोस्ट एप्रोप्रिएटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। देखिए मतलब कि मैथमेटिकल जो लर्निंग एबिलिटी है इसमें से कौन से हम टेस्ट करेंगे जो कि मैथमेटिकल लर्निंग डिसेबिलिटी को ख़त्म मतलब कर देगा, कौन से टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, बॉडी। तो देखिए यह इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर जो लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल फॉर ऑल कुड बी द टैगलाइन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जो एजुकेशन है हमें पता है कि स्कूल में हर एक स्टूडेंट को मतलब कोई विदाउट डिस्क्रिमिनेशन में वो दिया जाता है। तो इसमें से इसको हम क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव एजुकेशन कहेंगे, कोहेसिव एजुकेशन कहेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन कहेंगे या कोऑपरेटिव एजुकेशन कहेंगे। ऑब्वियसली इसका आंसर जो है ऑप्शन सी जो है हो जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए
विच टर्म इज ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबल विद द टर्म मोटिवेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, देखिए ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा, इमोशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, फ्लुएंसी, इलेबोरेशन, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर द फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ। ये फ्लुएंसी हो गया, बिना झिझक के बोलना, एलाबोरेट करना, ओरिजिनलिटी एक है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये किसके पास होता है? ऑप्शन आपके पास देखिए, एक्सेलरेशन, गिफ्टेडनेस, टैलेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑब्वियसली जिसके पास ये सब रहता है वो है गिफ्टेडनेस, टीचर या स्टूडेंट जो भी हम कह लें। तो जो गिफ्टेडनेस होता है वो इसके पास बहुत कुछ होता है, जो कि फ्लुएंसी, इलाबोरेशन, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, चलिए। डेक्स मोटिव्स डील विद द नीड टू रीच सेटिस्फाइंग फीलिंग्स, स्टेट्स एंड टू ऑब्टेन पर्सनल गोल। ऐसा एक यहाँ पर ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन से कौन सा है जो कि पर्सनल गोल को और पर्सनल गोल को ऑब्टेन कर सकता है, अचीव करा सकता है, और जो भी हम करेंगे वो सेटिस्फाई फीलिंग देगा। क्या है? सेफ्टी ओरिएंटेड, या इफेक्टिव, या अफेक्टिव, या प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड। तो यह जो आंसर हमारे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफेक्टिव। अगर अफेक्टिव मोटिव है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो किसके स्किल के एसोसिएटेड है? कौन से स्किल है जो इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ा हुआ है? एम्पैथाइजिंग, मेमोराइजिंग, मोटर प्रोसेसिंग, या इन्वेस्टिगेटिंग। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्पैथाइजिंग। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, चलिए। गिफ्टेड स्टूडेंट्स में बी आस्क्ड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चंस डीलिंग विथ। कौन से क्वेश्चंस जो गिफ्टेड स्टूडेंट है वो डील करने में पसंद करते हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका सटीक आंसर, क्रिएटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट अफेक्टिंग लर्निंग पॉजिटिवली। ऑब्वियसली देखिए हम तो कहेंगे कि जो लर्निंग है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं क्या? तो कौन से जो यहाँ पर देखेंगे तो पॉजिटिवली लर्निंग को फैक्टर यहाँ पर अफेक्ट करता है? हमें दिख रहा है मीनिंगफुल एसोसिएशन। कोई कंपटीशन होगा तो वो थोड़ी ना डेवलप होगा, नहीं होगा। प्रेशर होगा वो तो चलेगा नहीं। फियर होगा फेलियर में, ये नहीं हो सकता। ये हम कहेंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द इनर फोर्स दैट स्टिमुलेट्स एंड कॉम्प्लेक्स ए बिहेवियरल रेस्पॉन्स एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक डायरेक्शन टू दैट रेस्पॉन्स इस। देखिए यहाँ पर हम कहेंगे ऐसा एक स्टिमुलस, हम कहेंगे इनर क्वालिटी को डेवलप कराने के लिए तो क्या होना चाहिए हमारे पास? या कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन को अचीव करना है, या स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ जाना है, तो हमें क्या होना चाहिए? कमिटमेंट होना चाहिए। ये तो होगा ही नहीं है, तो क्या होगा? मोटिव। हमें क्या चाहिए? हमेशा मोटिव चाहिए। अगर कोई पर्सनल गोल है या कोई एम है तो उसको अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए? मोटिव चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। टीचर्स हु वर्क अंडर स्कूल बेस्ड असेसमेंट, मतलब अगर टीचर ने वो क्या करते हैं, वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट में काम करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? वो क्या कर सकते हैं? फील ए सेंस ऑफ ओनरशिप फॉर द सिस्टम। ऐसे कैसे हो सकता है? ओनरशिप क्या करना है उसको? तो टीचर की ओनरशिप के लिए है ही नहीं है। और ओवर बर्डन, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ओवर बर्डन कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। नीड टू असाइन प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए टीचर को दिया नहीं जाता। तो सबसे यहाँ पर हमें ऑप्शन डी जो दिख रहा है, ऑब्जर्व स्टूडेंट्स मिनटली ऑन ए डेली बेसिस टू एसेस देयर वैल्यू एंड एटीट्यूड। समझ में आ गया? तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सटीक आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज में ऑक्यू ड्यू टू द ऑल ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इसमें से किसको छोड़ के वो है? तो चलिए, सेरेब्रल डिसफंक्शन, इमोशनल डिस्टर्बेंस, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, कल्चरल फैक्टर्स। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जो है कल्चरल फैक्टर, ये ऐसा एक मतलब कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के लिए ये कुछ नहीं करता। कल्चरल फैक्टर समझ में आ गया। एन इंक्लूसिव स्कूल, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सटीक आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं इसका आंसर आप लोगों को होमवर्क की तरह
दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। चलिए यहाँ जो गिफ्टेड स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा। ऑप्शन ए जो होगा इसका सटीक आंसर होगा। नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरीली प्रोवाइड बाय द स्कूल। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। गिफ्टनेस इज ड्यू टू, जो गिफ्टेडनेस है ये कैसे आता है? जेनेटिक मेकअप के द्वारा आता है, या एनवायरमेंटल मोटिवेशन की तरह आता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी दोनों हो तो गिफ्टेडनेस आता है, या साइकोसोशियल फैक्टर के वजह से आता है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। Which of the following is too appropriate for environment conducive to thinking and learning in children? देखिए ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं इसमें से कौन से अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट कंडक्ट है जो कि चिल्ड्रन के थिंकिंग और लर्निंग को वो क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, डेवलप करा सकता है, वो अप्रोप्रिएट हम कहेंगे तो ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए पैसिव लिसनिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये नहीं हो सकता। पैसिव कैसे हो सकता है? अगर स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली वो एक्टिव ही होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए ऑप्शन के तरफ जाते हैं। होम असाइनमेंट गिवन फ्रिक्वेंटली, जो होम असाइनमेंट है वो फ्रिक्वेंटली गिवन देने में ऐसा कोई मतलब चिल्ड्रन की थिंकिंग लर्निंग तो बढ़ नहीं जाएगी, क्यों हम स्कूल भेजते नहीं, ये भी हो सकता है। इंडिविजुअल टास्क अंडरटेकन बाय द, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। मतलब इंडिविजुअल टास्क देने में से भी कोई मतलब उसका थिंकिंग या लर्निंग तो डेवलप नहीं हो सकता। अलाउइंग स्टूडेंट टू टेक सम डिसीजन अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न, मतलब हम उसको क्या कहेंगे कि स्टूडेंट को अलाउ करें क्या पढ़ना चाहता है तो क्या पढ़ना नहीं चाहता और क्या करना चाहता है, ये हम उनको अलाउ करेंगे, उसके हिसाब से वो करेगा तो उसका जो मतलब इंटरेस्ट होगा वो लर्निंग में वो बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो यह इसका जो सटीक आंसर आप लोगों को पता ही होगा, मैं तो बता दिया, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड, देखिए पढ़ने की जो क्षमता, लर्निंग मतलब क्षमता नहीं होता, डिसेबिलिटी होता है, वो किसके तरफ जाता है? डिस्पेक्सिया, डिसकैल्कुलिसिया, कैल्कुलिसिया, डिसलेक्सिया, डिसफेसिया। देखिए लर्निंग एबिलिटी मतलब पढ़ने की जो डिसेबिलिटी होता है वो क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा, अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो वो डिसकैल्कुलिया होगा। समझ में आ गया? और डिस्पेक्सिया क्या है? ये है ब्रेन की जो हम कहेंगे तो कॉग्निटिव डिसऑर्डर, जिसके सोचने की क्षमता जो कम होता है, स्पेक्शियल मतलब सोचने की क्षमता कम होता है, उसको हम कहते हैं डिस्पेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब क्या है कि कोई पढ़ने की मतलब कोई दिखने की हो गया या पढ़ने की, ये तो सोचने की हो गया, ये पढ़ने की नहीं, ये सोचने की। माइंड जो होता है वो कॉग्निटिव डिसऑर्डर होता है डिस्पेक्सिया। और डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने की, जो यहाँ पर कहेंगे तो एक लिखा हुआ है उसको पढ़ने की क्षमता नहीं होता है, उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। और डिस्फेसिया जो है वो लैंग्वेज डिसऑर्डर है, स्पीच देने में हो गया या कुछ कॉन्फ्रेंस रखने में, ये उसका डिस्फेक्सिया हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज मतलब क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब इज ए स्टेबल स्टेट, इज ए वेरिएबल स्टेट, नीड टू इम्पेयर फंक्शनिंग, डस नॉट इम्प्रूव विथ एप्रोप्रिएट इनपुट। तो इसका सटीक जो आंसर हो जाएगा इज वेरिएबल स्टेट। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द फॉलोइंग आर द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट, मतलब इसमें से क्या नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये तो होता है। ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट, मतलब ब्रेकिंग कर मतलब उसको क्या करना है, छोटे छोटे पीस में कट कर देना, ये नहीं होता है मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। या एक्सप्लोरिंग पॉसिबल स्ट्रेटेजीज या एंटिसिपेटिंग आउटकम। तो यहाँ पर सटीक आंसर हमें दिख रहा है, ऑप्शन बी होगा इसका सटीक आंसर। तो चलिए ए टीचर शुड, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉट करेक्ट स्टूडेंट्स व्हाइल दे वर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडिया। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Sims is desperate to score A+ grade in an examination
as she entered the examination hall and the examination begins, the becomes extremely nervous. Her feet go cold, her heart start pounding and she is unable to answer properly. The primary reason for this is that, देखो मतलब सीम यहाँ पर सीम्स जो लिखा हुआ है यहाँ पर सीमा है, ओके, एस यहाँ पर रॉन्गली टाइप हो गया है। सीमा क्या करता है, वो एग्जामिनेशन में A+ ग्रेड लाता है, लेकिन वो जब एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, मतलब हम कहेंगे तो सीमा एक A+ ग्रेड का स्टूडेंट्स है, लेकिन एंटर करता है एग्जामिनेशन हॉल को तो वो नर्वस हो जाता है। उसके बाद मतलब जो उसके फीट जो है वो कोल्ड हो जाता है, हार्ट स्टार्ट बाउंडिंग हो जाता है। वो इसका क्या रीज़न है, चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। चलिए, सी may नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर प्रिपरेशन, नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सी may बी थिंकिंग एक्सटेंसिवली अबाउट द रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, इन्विजिलेटर टीचर ऑन ड्यूटी में भी हर क्लास टीचर, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। या सी may नॉट बी एबल टू डील विद स्टूडेंट इमोशनल आउटब्रस्ट, यस, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सटीक आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन। ऑप्शन नंबर 1 आइडेंटिफाई, ऑप्शन नंबर 2 डिफरेंशिएट, ऑप्शन नंबर 3 क्लासीफाई, ऑप्शन नंबर 4 डिस्क्राइब। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। राजेश इज ए voracious reader, apart from studying his courses book. He often goes to the library and reads book on diverse topic. Rajesh does his project work even in the lunch break. He does not need prompting by his teacher or parents to study for test and seems to truly enjoy learning. He can be best described as a और एन। देखिए राजेश क्या है कि एक मतलब वोराकियस रीडर है जो बहुत अच्छा पढ़ के समझता है, जो कि देखिए ए पार्ट फ्रॉम स्टडिंग हिज कोर्सेस बुक, मतलब एक उसका जो स्टडी बुक है, जो सिलेबस उसके पास है, जो कोर्स बुक है, उसको क्या करता है वो लाइब्रेरी में जाता है और वहीं क्या करता है वो उसको पढ़ता है। और कौन से टॉपिक पढ़ता है, डाइवर्स टॉपिक पढ़ता है, इसको अच्छे से समझिए। और उसके बाद क्या होता है, वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट वर्क के लिए वो चला जाता है प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए। कब, इन द लंच ब्रेक, जब लंच ब्रेक होता है उस समय वो प्रोजेक्ट वर्क कर लेता है। तो इसमें से कोई टीचर या कोई पेरेंट्स उनको कोई ज़रूरत मतलब किसी की हेल्प लेना नहीं चाहता है, अपने आप वो मतलब पढ़ के वो प्रोजेक्ट वर्क कर लिया है। मतलब कि वो अपने आप को क्या दर्शाता है, एज ए फैक्ट सेंटर लर्नर या टीचर मोटिवेटेड लर्नर, असेसमेंट सेंटर लर्नर या इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर। तो कहिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये क्या कर रहा है, ये अपने आप पढ़ के मतलब अपने जो कॉन्फिडेंस है हम कहेंगे तो उसके पास जो इनर एबिलिटी है, पढ़ने की जो इच्छा है, वो उसको मोटिवेटेड करता है, अपने आप को मोटिवेटेड करता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे तो ये क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर, अपने आप को जो मोटिवेटेड करता है। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Children in pre-primary get satisfaction from being allowed to discover. They become distressed when they are discoursed. They do so due to their motivation too. चलिए एक चिल्ड्रन को हम अलाउ करेंगे डिस्कवर करने के लिए, तो वो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको वो सेटिस्फाई हो जाता है और बिना स्ट्रेस से काम करता है। समझ में आ रहा है। और उसको ठीक वैसे हम जैसे अलाउ किए मतलब जैसे उनको फ्रीडम दिए, ठीक वैसे ही उनको फ्रीडम दिया नहीं जाएगा। उस तो ठीक पहले जो जैसे काम करता था ठीक वैसे अब काम करेगा, अगर हम उसको क्या करेंगे
डिस्कोर्स करेंगे, डिमोटिवेटेड करेंगे। तो ये क्या है, मतलब अगर हम उसको इग्नोर भी कर रहे हैं तो ठीक वैसे काम कर रहा है, हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं तब भी ठीक वैसे काम कर रहा है। ये क्या है, अपने आप को मोटिवेटेड कर रहा है। तो क्या करके मोटिवेटेड कर रहा है, तो देखिए ऑप्शन आपके पास, रिड्यूस देयर इग्नोरेंस। टू इग्नोरेंस मतलब कोई इग्नोर कर रहा है, या अपने को जो उसको जो हम इग्नोर कर रहे हैं उसको इग्नोर करता है, या एफिलेटेड विथ क्लास में एफिलेटेड होता है, या एक मतलब डिसऑर्डर क्रिएट करता है क्लास में, या एक्सरसाइज देयर पावर मतलब उसका जो पावर है वो पावर को एक्सरसाइज करता है। देखिए इसमें एक्सरसाइज करने ऐसा कोई पावर को एक्सरसाइज करने के लिए ऐसा कोई बात नहीं कह रहा है ये। और क्या है, क्रिएट डिसऑर्डर इन क्लास, मतलब क्लास में कोई डिसऑर्डर हो ही नहीं रहा है, ये भी नहीं हो सकता। और एफिलेटेड विद द क्लास मतलब ये भी नहीं हो सकता। मतलब जो ऑप्शन वन ही बचा, ऑप्शन ए ही ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए रिड्यूस देयर इग्नोरेंस मतलब जो इग्नोर करे या ना करे, जो मेरे साथ रहे या ना रहे, ऐसे समझ के वो अपने हिसाब से काम करता है, मतलब अपने आप को मोटिवेटेड करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस देयर इग्नोरेंस। समझ में आ रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 39, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनेबल्स ए टीचर टू। देखिए अगर ह्यूमन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पता करना है तो टीचर क्या करेंगे, टीचर का क्या रोल रहने वाला है। तो देखिए ऑप्शन ए, गेन मतलब कंट्रोल करने की कोई यहाँ पर कुछ बात नहीं हो रहा है। अगर कंट्रोल करेंगे कैसे पता चलेगा ग्रोथ डेवलपमेंट का, समझ में आ रहा है, ये नहीं हो सकता। डाइवर्स लर्नर यहाँ पर देखिए, डाइवर्स लर्नर सिर्फ डाइवर्स लर्नर को समझने में ग्रोथ एक ह्यूमन बीइंग का पता नहीं कर सकते हम। दूसरा क्या, स्टूडेंट को कहने से क्या होगा कि वो इम्प्रूव होगा या नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे सिंपली ऑप्शन डी बचा यहाँ पर, प्रैक्टिस और टीचिंग इन एन अनबायस्ड वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। देखिए डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर अनअफेक्टेड बाय सोशियो कल्चरल, इसे कैसे हो सकता है, ये तो रॉन्ग है। स्टूडेंट्स लर्न ओनली इन ए सर्टेन वे, मतलब सर्टेन वे में सिर्फ स्टूडेंट लर्न करेंगे ऐसा कोई बात नहीं है। प्ले इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस, ये हो सकता है, हमें लग रहा है थोड़ा। ऑप्शन डी देखते हैं, क्वेश्चनिंग बाय टीचर कॉन्स्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब देखिए क्वेश्चंस जो टीचर का क्वेश्चंस बनाना या क्वेश्चन देना, ये मतलब क्या होता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर टीचर क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे तब भी जो बच्चे का क्या होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमारे बच्चा, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सटीक आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अगर चाइल्ड के डेवलपमेंट के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का क्या रोल रहने वाला है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, मतलब पियर्स एंड जीन्स जो है हम कहेंगे तो नॉट एडिटिव, ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी रॉन्ग हो गया। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर, एनवायरमेंट और हम कहेंगे तो हेरिडिटी ये हमारे डेवलपमेंट में जुड़ा हुआ है, टुगेदर जुड़े हुए हैं ये लोग, ये तो चाहिए, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट चाहिए हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, प्रोपेंसिटी इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट व्हाइल एक्चुअली डेवलपमेंट रिक्वायर्स हेरिडिटी, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हमें आंसर ही मिल गया, ऑप्शन सी जो है ये सटीक आंसर है। प्रोपेंसिटी इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट व्हाइल एक्चुअली डेवलपमेंट रिक्वायर हेरिडिटी। समझ में आया, इसका अर्थ क्या है कि जो एनवायरमेंट है वो हेरिडिटी को रिलेटेड करता है, समझ में आ रहा है ना। अगर हेरिडिटी एक्चुअली जो हम क्या करते हैं, हेरिडिटी के हिसाब से हम जीन्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, मतलब हमारे बर्थ होता है, तो हेरिडिटी हिसाब से जैसे हेरिडिटी होगा, हमारे वंश जैसे होंगे वैसे हम रहेंगे। उसके साथ साथ अगर एनवायरनमेंट जुड़ा हुआ होगा तो मतलब एनवायरनमेंट और जो हेरिडिटी अगर जुड़ जाएंगे, मतलब हमारे जो इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारे बहुत सारे ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट हो सकता है, ये कह रहा है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी ही राइट होगा। यहाँ पर 50% जो दे रहा है ऐसा कोई भाग मतलब डिवाइड किया नहीं गया है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए, सोशलाइजेशन इज एडॉप्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स, मतलब कि जो सोशली हमारे कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको हम क्या करेंगे, एडॉप्शन करेंगे, मतलब एडॉप्ट करेंगे। समझ में आ गया,
इसका मतलब है सोशलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रिया क्या करता है, ऋषभ के साथ एग्री नहीं है। क्यों एग्री नहीं है? ऋषभ क्या कह रहा है कि एक पिकनिक जाने के लिए, समझ में आ रहा है, एक पिकनिक जाने के लिए ऋषभ कह रहा है, लेकिन रिया जो है एग्री नहीं है, मान नहीं रहा है। तो रिया कहता है कि चलो हम क्या करेंगे, एक मेजोरिटी वोट देते हैं, जिसके पास मेजोरिटी होगा वो पिकनिक जाएगा। मतलब अगर पिकनिक के लिए मेजोरिटी वोट निकलेगा तो हम क्या करेंगे, पिकनिक जाएंगे। अगर मेजोरिटी नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे, पिकनिक कैंसिल करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पियाजे, इसका मतलब क्या है? देखिए ऑप्शन ए, मोरालिटी ऑफ कॉर्पोरेशन, हेटेरोनोमस मोरालिटी, कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, रिएक्शन। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मतलब अगर पिकनिक का वोट अगर मतलब जाने के लिए जो राजी होंगे, जितने भी अगर मेजोरिटी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, पिकनिक जाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये कोऑपरेशन है। वो नहीं, रिया नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, पिकनिक ही कैंसिल करेंगे, ये अलग हो जाएगा। समझ में आ गया? ये हेटेरोनोमस मोरालिटी हो जाएगा, मतलब हेड कर रहे हैं उसको, मतलब कैंसिल करो, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि अगर निकलेगा 50%, सॉरी मेजोरिटी निकलेगा, देन वी कैन गो टू द पिकनिक, ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सटीक आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ टू ग्रेड्स डिफर फ्रॉम मार्क्स, दिस क्वेश्चन बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है हाउ डू ग्रेड्स डिफर फ्रॉम मार्क, मतलब मार्क जो है क्यों ग्रेड से डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, कौन से ये क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन जो कह रहा है, हाउ डू ग्रेड्स डिफर फ्रॉम मार्क्स, दिस क्वेश्चन बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किस तरह का है? देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, डिसएग्रीमेंट का है, एनालिटिक है, या ओपन एंडेड है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए एनालिटिक। समझ में आ रहा है? ये तो प्रॉब्लम कोई सॉल्विंग का ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम क्या सॉल्विंग का ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ओपन एंडेड ये क्या हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, ऑब्वियसली एनालिटिक, मतलब एनालिसिस करो कि मार्क्स जो है वो ग्रेड से क्यों डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? सॉरी, ग्रेड जो है मार्क्स से क्यों डिफरेंस है। समझ में आ रहा है ना? तो ये एनालिटिक मतलब एनालिसिस करो। ये कैसा टाइप क्वेश्चन है, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो स्टर्नबर्ग ने दिए हैं, इसका इसमें से कौन से एक फॉर्म है? चलिए बताइए। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, रिसोर्सफुल इंटेलिजेंस। चलिए बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का एक फॉर्म है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज आर इनफैक्ट थिंक विद देयर आइज। इन्फेंट्स, सॉरी, जब इन्फेंट्स थिंक करता है विद देयर आइज, ईयर्स एंड हैंड्स। मतलब यहाँ देखिए ये कह रहा है कि जो बच्चा है वो क्या करता है, आई से या ईयर से या हैंड से वो टच करके, हैंड से क्या करता है, टच करके समझता है चीज़ को, देख कर भी सुन कर भी वो समझ सकता है। इसका मतलब कौन से स्टेज में होता है अकॉर्डिंग टू द दिस स्टेज, कौन से स्टेज में? चलिए बताइए। ये तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंसरी मोटर स्टेज। इन वाइगोस्किस थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेगलेक्ट। इसमें से अगर कहेंगे तो वाइगोस्किस थ्योरी में जो कहेंगे तो एस्पेक्ट है, इसमें से किसको नेगलेक्ट किया गया है? चलिए लिंग्विस्टिक, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये तो वाइगोस्की ने कहे हैं। सोशल, ये भी मतलब ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सोशल डेवलपमेंट ऑफ वाइगोस्किस। कल्चर, ये तो कल्चर के द्वारा ही सोशल डेवलपमेंट, मतलब सोशल डेवलपमेंट जो होता है वो कल्चर को मॉडिफाई ही करता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर हम कहेंगे तो बायोलॉजिकल फैक्टर ऐसा कोई मतलब एस्पेक्ट नहीं था अकॉर्डिंग टू द वाइगोस्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्ल स्टूडेंट, ये क्या है? इसका जो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर एज गुड इन मैथमेटिक्स एज बॉय ऑफ देयर एज। मतलब जैसे देखिए यहाँ पर कोई डिफरेंस ही नहीं है। वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि जैसे गर्ल्स होते हैं, गर्ल स्टूडेंट जो होते हैं वो कैसे अच्छे होते हैं मैथमेटिक्स में जैसे बॉयज़ होते हैं, और अगर उसके सेम एज का भी हो तो। समझ में आ रहा है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग ऑफ अल्बर्ट बंडूरा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अल्बर्ट बंडूरा का जो थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी, उसके हिसाब से कौन सा सत्य है, ट्रू है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50। एक चिल्ड्रन क्या होता है, मतलब उसका जो प्रैक्टिस कर रहा है वो रॉन्ग हो रहा है। तो जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो पढ़ रहा है वो, या मैथ कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो रॉन्ग हो रहा है उसका। तो बार बार करने में उसका क्या हो रहा है, वो करेक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब पहले रॉन्ग हुआ, उसके बाद करेक्ट हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये जो है ये किसका मतलब हम कहेंगे तो किस थ्योरी का अंडर है? समझ में आ रहा है ना, किस थ्योरी के अंडर जाता है? चलिए बताइए। ऑब्वियसली ऑप्शन बी जो है ईएल थर्नडाइक जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये ट्राई कर रहा है, रॉन्ग हो रहा है, उसके बाद राइट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट मैप्स आर मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट बाय। देखिए जो मैप्स होता है, मैप्स का अगर कॉन्सेप्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है क्या, एक न्यू कॉन्सेप्ट को समझने में। समझ में आ रहा है? अगर मैप को स्टडी करेंगे किसके द्वारा, चलिए बताइए। इंक्रीजिंग एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली, या ट्रांसफॉर्मिंग नॉलेज बिटवीन कनेक्ट एरिया को कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए जो कनेक्ट हो रहा है इसलिए डेवलप हो रहा है, या फोकसिंग अटेंशन ऑन स्पेशल डिटेल। तो यहाँ पर क्या कैसे स्पेशल डिटेल हो रहा है, नहीं, यह ऊपर से हम देख रहे हैं। हो गया। तो ऑप्शन डी क्या हो रहा है, ये तो होगा नहीं, एकेडमिक कंटेंट फॉर स्टडी, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सटीक आंसर क्या है, सटीक आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारे ऑप्शन ए जो है इंक्रीजिंग एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली हम क्या कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स, जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो क्या है? मेथड इंक्लूडिंग इंक्वायरी, लर्निंग एंड heuristics, reasoning from general to particular, reasoning from particular to general, active construction and reconstruction of knowledge। चलिए बताइए डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर। जो स्पेसिफिक जनरल टू जो स्पेसिफिक होते हैं उसको हम कहते हैं डिडक्टिव लर्निंग, और स्पेसिफिक टू जनरल होता है उसको कहते हैं इंडक्टिव। समझ में आ रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के। ए टीचर कलेक्ट एंड रीड्स द वर्क ऑफ द क्लास, जो क्लास में जो कुछ भी वर्क हुआ है, जो भी काम हुआ था, उसको क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं, और उसके हिसाब से क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और नेक्स्ट लेसन जो है स्टूडेंट की जो ज़रूरत है उसको एडजस्ट करके वो क्या कर रहे हैं, उसको मतलब बना रहे हैं, एक प्लान बना रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो टीचर क्या कर रहे हैं, असेसमेंट एट लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए फॉर लर्निंग मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब किसके लिए करना, मतलब स्टूडेंट के लिए करना है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये तो टीचर के लिए नहीं हो रहा है, मतलब किसके लिए हो रहा है, स्टूडेंट के लिए। तो ये स्टूडेंट के लिए ही कर रहे हैं, स्टूडेंट की जो नीड है वो समझने के लिए प्लान बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फॉर लर्निंग। चलिए नेक्स्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन क्लासरूम। अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्लासरूम में तो इसका मतलब क्या है? चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप द फास्ट इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट जो है वो पहले कौन डेवलप किए थे? यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट रिफर्स टू। जो नेचर जो होता है और नर्चर जो होता है, इसके बीच में जो डिबेट होता है उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस रिफर्स टू द एबिलिटी टू। जो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है इसका मतलब क्या है, क्या उसको रिफ्लेक्ट करता है? मास्टर द रूल्स ऑफ ग्रामर को, या रिफ्लेक्ट एंड मैनिपुलेटेड द साउंड स्ट्रक्चर, या स्पीक फ्लुएंटली एंड एक्यूरेंटली, नो अंडरस्टैंड एंड राइट। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्ट एंड मैनिपुलेट द साउंड स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इज। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ऑब्वियसली बोथ
क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्ट बाय, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसको सपोर्ट करता है, फोकसिंग मोर ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटी इन कंपैरिजन टू कोलैबोरेशन, कंडक्टिंग रिलेवेंट एंड वेल डिजाइन टेस्ट एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल, प्रेजेंटिंग एक्टिविटीज एंड दैट reinforce ट्रेडिशनल मेथड, प्रोवाइडिंग ए रीच एंड वेराइटी इन्वायरमेंट। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा प्रोवाइडिंग ए रीच एंड वेरिड इन्वायरमेंट। समझ में आ गया। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग स्टाइल। चलिए बताइए, टेक्सुअल, विजुअल, एक्यूरल, फैक्चुअल। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें से हम कहेंगे तो पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन वो कौन है, पब्लिक लाइब्रेरी, हेल्थ क्लब, फैमिली, इको क्लब। तो इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स ए सपोर्टिव। अफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या करता है, एक नीड सपोर्टिव चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, उस वो क्या है, वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड। अगर एक क्लास को मेंटेन करना है, इफेक्टिव डिसिप्लिन कराना है, तो टीचर क्या करेंगे। चलिए बताइए, अलाउ स्टूडेंट्स द स्टूडेंट टू डू व्हाट दे लाइक, deal with the students strictly, give the students some problem to solve, deal with them politely and friendly, deal with them politely and friendly। तो इसका आंसर हो जाएगा deal with them politely and friendly। नेक्स्ट क्वेश्चन, those teacher are popular among students who develop intimacy with them, help them solve their problem, award good grades, take classes on extra tuition fees। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा help them solve their problems। The essence of an effective classroom environment is a variety of teaching aids, lively student-teacher interaction, pin drop silence, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, लिवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज क्लास, इफ ए टीचर इज आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ ही शुड। मतलब एक टीचर क्या रहे, एक पहले दिन में स्टूडेंट के द्वारा कहा जाता है कि मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, आस्क देम टू मीट आफ्टर द क्लास, टेल them about himself in brief, ignore the demand and start teaching, scold the student for his unwanted demand। चलिए बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा टेल देम अबाउट हिमसेल्फ इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 72, मोरल वैल्यूज कैन बी इफेक्टिवली इनकैलकुलेटेड अमंग द स्टूडेंट्स व्हेन द टीचर। ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंटली टॉक अबाउट वैल्यूज, ऑप्शन बी, हिमसेल्फ प्रैक्टिसेस देम, ऑप्शन सी, टेल्स स्टोरी ऑफ ग्रेट पर्सन्स, टॉक ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमसेल्फ प्रैक्टिसेस देम। तो क्वेश्चन नंबर 73, एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर्स इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिडुअरी। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्करेंट लिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, लेक्चर, डिस्कशन, डेमोस्ट्रेशन, नरेशन। इसका सटीक आंसर हो जाएगा डेमोस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 75, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज इफेक्टिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, सिलेक्टिव। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा कॉग्निटिव। क्वेश्चन नंबर 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग, स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चंस, maximum attendance of the students, pin drop silence in the classroom, student taking notes। इसका आंसर हो जाएगा maximum attendance of the students। क्वेश्चन नंबर 77, classroom communication can be described as, ऑप्शन ए, exploration, ऑप्शन बी, institutionalize,
सॉरी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ऑन सिग्निफाइड नरेशन, ऑप्शन डी डिस्कोर्स। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिस्कोर्स। क्वेश्चन नंबर 78, ए स्टिपुलेटिव डेफिनेशंस में बी said to be, ऑप्शन ए ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज फॉल्स, समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स, नाइदर ट्रू और नॉर फॉल्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइदर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 79, इफेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ, इफेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ टीचर्स सेटिस्फेक्शन, ऑप्शन बी टीचर्स हॉनेस्टी एंड कमिटमेंट, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, टीचर्स लिंकिंग फॉर प्रोफेशनली एक्सलेंस। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 80, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ स्किल, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, पर्सनल एडजस्टमेंट, इन कैलकुलेशन ऑफ नॉलेज। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग इज द modification of behavior. CIET stand for Central for Integrated Education and Technology, Central Institute for Engineering and Technology, Central Institute for Educational Technology, Central for Integrated Evaluation Technique। तो इसका आंसर हो जाएगा Central Institute for Education Technology। क्वेश्चन नंबर 82, टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन लेवल इज टू provides information to students, promotes self-learning in students, encourages healthy competition among students, ऑप्शन डी हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 83, क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनफोटेनमेंट, एडुटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एनलाइटमेंट। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा एडुटेनमेंट। समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, डेक्स इज इम्पोर्टेंट व्हेन ए टीचर कम्युनिकेट्स विथ हिज एंड हर स्टूडेंट्स, सिंपैथी, एम्पैथी, अपैथी, टिम्पैथी। चलिए इसका होगा एम्पैथी। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ ए डेज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ द लर्निंग इज, ऑप्शन ए सेल्फ स्टडी, ऑप्शन ए फेस टू फेस लर्निंग, सी ई लर्निंग, डी ब्लेंडेड लर्निंग। चलिए बताइए इसका आंसर हो जाएगा ब्लेंडेड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 86, एट द प्राइमरी स्कूल स्टेज मोस्ट ऑफ द टीचर्स शुड बी वोमेन बिकॉज दे कैन टीच चिल्ड्रेन बेटर देन मैन, नॉन बेसिक कंटेंट बेटर देन मैन, आर अवेलेबल ऑन लोअर सैलरीज, कैन डील विथ चिल्ड्रेन विद लव एंड अफेक्शन। इसका आंसर हो जाएगा कैन डील विथ चिल्ड्रेन विद लव एंड अफेक्शन। क्वेश्चन नंबर 87, which one is the highest order to learning, chain learning, problem solving learning, stimulus response learning, conditioned reflex learning। इसका आंसर हो जाएगा conditioned reflex learning। A person can enjoy teaching as a professionally when he has control over students, command respect from students, is more qualified than his colleagues, is very close to higher authorities। इसका आंसर हो जाएगा commands respect from students। क्वेश्चन नंबर 89, a diagram speak more than 100 words, ऑप्शन ए use diagrams in teaching, speak more and more in a class, in the class, use teaching aids in the class, नॉट स्पीक टू मच इन द क्लास। चलिए इसका आंसर हो जाएगा यूज टीचिंग एड्स इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 90, फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग लर्नर शुड हैव, ऑप्शन ए, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए एबिलिटी टू लर्न ओनली, रिक्वेस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन ओनली, अपॉर्चुनिटीज टू लर्न ओनली, डिजर्ट लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन। इसका आंसर हो जाएगा डिजर्ट लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 91, क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक, जनरल सेंट्रिक, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट सेंट्रिक। चलिए बताइए इसका आंसर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू,
impact students to read book, ask student to read books, suggest good reference material, initiate discussion and participate in it। चलिए इसका आंसर हो जाएगा initiate discussion and participate in it। interaction inside the classroom should generate argument, information, ideas, controversies। इसका आंसर हो जाएगा ideas। spare the road and spoil the child gives the message that spare the road and spoil the child। punishment in the class should be banned। option B, corporal punishment is not acceptable। option C, undesirable behavior must be punished। children should be beaten with rods। इसका आंसर हो जाएगा undesirable behavior must be punished। question number 94, the type of communication that the teacher has in the classroom is termed as interpersonal, mass communication, group communication, face to face communication। इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए विजुअल वन वे, ऑडियो विजुअल वन वे, ऑडियो विजुअल टू वे, विजुअल टू वे। इसका आंसर हो जाएगा ऑडियो विजुअल टू वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इज लोकेटेड एट धर्मशाला, शिमला, सोलन, चंडीगढ़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिमला। फॉर ए टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। ऑप्शन ए, राइटिंग फास्ट एज क्लियरली एज पॉसिबल, राइटिंग द मैटर फास्ट एंड देन asking student to read it, asking a questions to student and then writing the answer the stated by them, writing the important point as clearly as possible, writing the important point as clearly as possible। A teacher can be successful if he or she helps student in becoming better citizens, imparts subject knowledge to students, prepare students pass the examination, presents the student matter in a well organized manner। चलिए इसका आंसर हो जाएगा impart subject knowledge to student। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामिक अप्रोचेस टू टीचिंग मीन्स। डायनामिक अप्रोचेस टू टीचिंग का अर्थ क्या है? टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव, टीचिंग शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनामिक। ऑप्शन सी, द टॉपिक ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनामिक। ऑप्शन डी, द स्टूडेंट्स शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थॉट एक्टिवली। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट्स शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न। Question number 100, the aim of value education to inculcate in students is the moral values, the social values, the political values, the economic value। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द मोरल